हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर के आर पार तैर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों रूपी मगरों से भरा हुआ है। हे मेरे दयालु चैतन्य, आपके दिव्य कार्यों का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ की सतह पर बहता रहे। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं गाते, नाचते तथा कृष्ण नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं। ये भक्त हंसों, चकलों तथा भंवरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय तथा गौरांग के भक्तों की जय। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक का अर्थ कहूंगा। यह एक शुद्ध ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है, जिनका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती है। वह मात्र उनके शरीर का तेज है और परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य ना उनसे बड़ा है ना उनके समान है। निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान, ये 3 उद्देश्य अनुवाद हैं और दीप्तमान तेज अंश स्वरूप तथा आदि स्वरूप उनके सतत विधेय है। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे पर ब्रह्म हैं। जिसे श्री भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अपने विभिन्न स्वरूपों की दृष्टि से वे 3 स्वरूपों में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि वह अद्वैत ज्ञान है और निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। जिसे उपनिषदें दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उसी परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी आंखों से सूर्य को केवल चमकीली वस्तु के रूप में देखता है, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण के दिव्य रूपों को नहीं समझ सकता। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का चमकीला तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के लोगों को उनके विभिन्न तेजों समेत प्रदर्शित करता है। निर्विशेष ब्रह्म का तेज करोड़ों ब्रह्मांडों भर में फैलता है। यह ब्रह्म गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। मैं ब्रह्म गोविंद की पूजा करता हूँ। वे ही मेरे प्रभु हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। मैं नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर को मस्तिष्क तक उठा सकते हैं तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित हैं, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। जिसे योग शास्त्रों में अंतर्यामी आत्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वह भी गोविंद की निजी विभूति का अंश है। जिस प्रकार एक सूर्य असंख्य रत्नों से प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा, आप हर जीव में परमात्मा के रूप में विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने को आपके सेवक के रूप में जान लेता है, तो उसमें
ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपका अंश मात्र है। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं है। दिव्य जगत के सर्वोसर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वे लक्ष्मीपति भगवान हैं, जिसे वेदों में, भागवत में, उपनिषदों में तथा अन्य दिव्य ग्रंथों में परम पूर्ण तत्व के रूप में बतलाया जाता है। वे ही भगवान हैं, कोई भी उनके तुल्य नहीं है। भगवत गण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्यदेव को देखते हैं। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हैं वे केवल उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूपों में उन्हीं का अनुभव करते हैं। पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक स्वरूप भिन्न हैं। इस ईश्वर श्री कृष्ण के 2 हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के 4 हाथ हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण करते हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो हे नारायण, क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वह जिसका घर जल में है और जो नर गर्भोधक शाही विष्णु से उत्पन्न हुआ है। नारायण तो आपका अंश है। आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे सत्य हैं, वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। कृष्ण के साथियों तथा गायों को चुराने का अपराध कर चुकने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध पूर्ण कार्य के लिए भगवान से क्षमा मांगी और दया करने की प्रार्थना की। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। माता पिता अपनी संतान के अपराधों पर कभी ध्यान नहीं देते, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे पिता नारायण हैं, मैं तो एक ग्वाल बाल हूँ, तुम मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हो? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं। कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबों के परमात्मा हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी से बने समस्त पात्रों घड़ों का मूल कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है और अयन शब्द उन सबों के आश्रय को बतलाने वाला है। अतएव आप आदि नारायण हैं। यह हुआ पहला कारण। अब मैं दूसरा कारण कहता हूँ, उसे सुने। जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उच्च है। अतएव आप हर एक के आदि पिता, आदि स्वामी हैं। हे पुरुषावतार, आपकी शक्ति से ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। चूंकि आप समस्त जीवों के आश्रय की रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे तीसरे कारण को सुने। ब्रह्मांड असंख्य हैं और दिव्य वैकुंठ धाम अनेक हैं। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में समस्त जीवों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई ना तो जीवित रह सकता है, ना गति कर सकता है और ना रह सकता है। आप सारे जीवों के घूमने का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि नारायण हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, जो तुम कह रहे हो उसे मैं नहीं समझ पा रहा। नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारणावर्ण के जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, मैंने जो कहा है वह सत्य है। जो नारायण जल में तथा सारे जीवों के हृदयों में रहता है वह आपका अंश मात्र है।
नारायण के कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही तथा क्षीरोदकशाही रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन कार्य करते हैं। इस प्रकार वे माया से जुड़े हुए हैं। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबों के परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांडों का परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है। गर्भोदकशाही विष्णु सारे जीव समुदाय का परमात्मा है और क्षीरोदकशाही विष्णु हर जीव का परमात्मा है। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण है, जिनका भौतिक शक्ति माया से कोई संपर्क नहीं होता। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण है, किंतु वे उन उपाधियों से परे चतुर्थ आयाम तुरीय में रहते हैं। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित हैं, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं कर पाती। ये सब माया से परे है। यह भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, किंतु प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में आ चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि को उन पर स्थिर निबंध कर लिया है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप आदि नारायण हैं। इन तीनों स्वरूपों का स्रोत आध्यात्मिक आकाश परम व्योम में स्थित नारायण हैं। वे आपके विलास विग्रह हैं। अतएव आप परम नारायण हैं। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य लोक के अधिकाष्टा देव नारायण कृष्ण के विलास विग्रह हैं। अब यह अंतिम रूप से सिद्ध हो चुका है। इस श्लोक में पाठ 30 सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के रूप में सर्वत्र व्यवहारित होता है। मूर्ख विद्वान यह न जानते हुए कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप है, तरह तरह के जल्पना कल्पना करते हैं। चूंकि नारायण के 4 हाथ हैं एवं कृष्ण मनुष्य की तरह लगते हैं, अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है, किंतु कृष्ण अवतार मात्र है। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते हैं, किंतु भगवान काव्य इन सबों का बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैय ज्ञान है और यही निर्देश ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न रूपों में जाना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण एक अविभाजित अखंड परम सत्य है। वे अपने को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन 3 रूपों में प्रकट करते हैं। इस श्लोक के सारांश में तुम्हें तर्क करने से रोक दिया। अब तुम श्रीमद् भागवत का अन्य श्लोक सुनो। ईश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश कला हैं, लेकिन कृष्ण साक्षात भगवान हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तो वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। भागवत सामान्य रीति के अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में से श्री कृष्ण की गणना करता है। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक भयभीत हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उसके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश या अंशांश कला है, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के उत्स भगवान है। एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में है। वह नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेता है। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा तर्क क्यों प्रस्तावित करते हो? यह व्याख्या जो शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है, कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। मनुष्य को चाहिए कि उद्देश्य के पूर्व उसके विरोध को न बतलाए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख नहीं करता तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता। अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। किसी वाक्य का विधेय
वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य अनुवाद वह है जो उसे ज्ञात रहता है। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं, यह विप्र परम पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य है विधेय। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतएव व्यक्ति की पहचान पहले ही की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किसके अवतार है यह ज्ञान न था। पहले एते ये शब्द का उद्देश्य अवतार की स्थापना हुई, तत्पश्चात पुरुष अवतारों के अंश विधेय के रूप में आया है। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो उसके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्यतः कृष्ण है। यदि कृष्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंशी तो सूत गोस्वामी का कथन पलट जाता। तब वे यह कहते, समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। विज्ञ ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगी तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रिय अपूर्णता नहीं होती। तुम विरुद्ध बात करते हो, कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम रुष्ट होते हो। तुम्हारी व्याख्या से स्थान भ्रष्ट विदेह दोष है। यह अविचारणीय तालमेल है। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवताओं के उद्गम हैं स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र हैं। जिस एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं उसे ही मैं आदि मूल दीपक मानता हूँ। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन हुआ है। ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणा, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा परम आश्रय भगवान। 10वां विषय अन्य सबों का आश्रय है। इस परम आश्रय को अन्य 9 विषयों से विलग करने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन 9 का वर्णन किया है। मैंने हर पदार्थ के चरम आश्रय को स्पष्टतः जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो ठीक ही है। भगवान श्री कृष्ण सबों के आश्रय एवं धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में टिके हुए हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें पदार्थ भगवान को व्यक्त करता है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के चरम स्रोत उद्गम हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो श्री कृष्ण के असली स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अज्ञान नहीं बना रह सकता। भगवान कृष्ण अपने 6 मूल अंशों में भोग करते हैं, प्राभव तथा वैभव। ये उनके 2 प्रकाश हैं। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, अंश तथा शक्ति संपन्न। वे 2 वयों में प्रकट होते हैं, शैशव, बाल्य तथा पौगंड। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान हैं। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। इन 6 रूपों के असंख्य भेद हैं। यद्यपि ये अनेक हैं, किंतु वे अब सभी एक हैं। उनके बीच कोई अंतर नहीं है। चित्त शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, अनेक स्वरूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा इसकी 7 सामग्री वैभव को धारण करती है। माया शक्ति कहलाने वाली बहिरंगा शक्ति विविध भौतिक शक्ति संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है। इन दोनों के बीच की तटस्थता शक्ति असंख्य जीवों में समन्वित है। ये ही 3 प्रधान शक्तियां हैं, जिनके असंख्य भेद और उपभेद हैं।
ये भगवान के मुख्य स्वरूप और अंश है और उनकी 3 शक्तियां हैं। ये सभी परब्रह्म श्री कृष्ण के समुद्भूत हैं। इन सबों की स्थिति उन्हीं में है। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे अंशों के उद्गम हैं। सारे शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। गोविंद नाम से व्याख्या कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य, आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भलीभांति जानते थे, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए ही सारे तर्क वितर्क करते हो। वे ही श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स हैं और व्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अतएव श्री चैतन्य परम सत्य हैं। क्षीरोदक विष्णु कहकर उन्हें पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती, किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में स्थित हैं। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी एक अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वे साक्षात वामन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण क्षीरोदक शाही विष्णु के अवतार हैं। उनमें से कोई भी कथन असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्यों की ही तरह सही है। कोई उन्हें हरि या दिव्य लोक का नारायण कहता है। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि वे आदि भगवान हैं। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुने। जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मान कर उनकी अपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह उसका मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। ऐसे निर्णायक अध्ययन के द्वारा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। मनुष्य इन महिमाओं को जान लेने से ही बलि बनता है और उनके अनुराग में स्थिर होता है। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष यह निकला कि श्री चैतन्य महाप्रभु व्रजराज के पुत्र भगवान कृष्ण हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर स्तुति करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। हरे कृष्णा।